जल्दी करो, ताला खोलो, ताला खोलो। मैं विनती करता हूँ, ताला खोलो। वॉचमैन, ताला खोलो, खोलो। अरे वो आ रहा है, देखो। काट डालूंगा। तुम अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हो? अरे मैं तुम जैसे गुंडों का बाप हूँ। अरे तुम दादा हो तो मैं तुमसे भी बड़ा दादा हूँ। जानते हो मेरी असलियत? अरे खूनी हूँ मैं। जानते हो हर रोज मैं कॉलेज कहाँ से आता हूँ? सेंट्रल जेल से, सेंट्रल जेल से, सेंट्रल जेल से। यानी रोज तुम जेल से आते हो? क्या तुम खूनी हो? हाँ, मैं खूनी ही हूँ। मैंने एक आदमी का खून किया था। उम्र कैद की सजा काटने वाला एक कैदी हूँ मैं। हाँ, मैं खूनी हूँ, कातिल हूँ, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मेरा भी दिल धड़कता है। उस दिल में प्यार, ममता सब कुछ बसता है। उन दिनों हम औरंगाबाद में रहते थे। अपनी माँ और बहन से मैं बहुत प्यार करता था। हमेशा अपनी बहन से खेलते हुए, मजाक करते हुए रुलाता था। बहुत खुश थे हम। भाई बहन के प्यार को देखकर माँ बहुत खुश होती थी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। मेरी बहन हमेशा मुझे बाहर जाते वक्त विदा करती थी। अगर वो ना हो तो मैं बाहर ही नहीं जाता था। हमारे पिताजी ने हमको बड़ी अच्छी शिक्षा दी थी। उनके संस्कार बहुत ऊंचे थे। हम उनसे बहुत डरते भी थे। फिर भी हमारा परिवार बहुत खुश था। मैं अपने कॉलेज के दिन कभी नहीं भूल सकता। मेरे दोस्त शरारती शैतान थे, मगर दिल के बड़े अच्छे थे। इतने दिन साथ गुजारने के बाद आज बिछड़ते हुए बहुत ही दुख हो रहा है। पढ़ाई के वास्ते माँ के आंचल की तरह जुदाई भी बर्दाश्त करनी होगी। ये पढ़ाई पूरी करने के बाद जब हम कॉलेज को छोड़ के जाएंगे तो दुखी तो होंगे ही, लेकिन हम वादा करते हैं कि जहाँ भी रहेंगे फोन पे टच में रहेंगे। हाँ दोस्त, कल से हम हमेशा फोन पर बातें करते रहेंगे। अरे कल की बात छोड़ो, आज फेयरवेल पार्टी में तो मिल ही रहे हैं। सबको आना होगा। पिताजी, मेरा रिजल्ट आ गया। हमारा बेटा फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। तो क्या हुआ? पूरे स्टेट में फर्स्ट तो नहीं आया ना? फर्स्ट क्लास ही तो है। हजारों लोग पास होते हैं फर्स्ट क्लास में। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनीवे, ये लो उसके लिए स्वीट्स। इंजीनियरिंग में रैंक लाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा पिताजी। ये नामुमकिन है क्योंकि तुम्हें लॉ पढ़ना है। लॉ नहीं पिताजी, मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुझे लॉयर बनाना चाहता हूँ। जानते हो ना मेरे पिताजी कितने बड़े लॉयर थे। मैं तुम्हें लॉयर बनाऊंगा, ऐसा मैंने उन्हें वचन दिया था। लेकिन इंजीनियरिंग की बात को भूल जाओ। ये क्या पिताजी, लॉ पढ़ना पसंद नहीं भैया को? देखिए, अगर आप रोटी मांगे और मैं आपको चावल दे दूं तो आपको कैसा लगेगा? खाना और पढ़ाई दोनों अलग अलग विषय हैं। दोनों की एक दूसरे से तुलना मत करो। आज की पढ़ाई कल का भविष्य है। हम जो आज पढ़ेंगे वो हमें कल खाना खिलाएगा। यानी लॉ पढ़ने से खाना नहीं मिलेगा? लॉयर सब खाना नहीं खाते क्या? चुपचाप जो बोला है वो करो। ये लो लॉ के एप्लीकेशन। तुम लॉ ही पढ़ोगे। तुम मेरे और मेरे पिताजी की इच्छा को पूरी करोगे। दैट्स ऑल। लॉ पढ़ना बेकार है। भैया, भैया, हॉल टिकट तो भूल ही गए। तुम्हें
एक और चीज भूल गए। क्या है? एग्जाम जाने से पहले हमेशा मुझे देख के ही जाते थे। लॉ पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम्हें देख के भी क्या फायदा? जाओ जाके अपने पिता को शक्ल दिखाओ। भैया तुम मेरे और मेरे पिताजी की इच्छा को पूरी करोगे। That's all. सॉरी। इट्स ओके। मामू ये कौन है? अपना ही साथी लगता है। पहले हम फिर तुम। बस एक घंटे बाद तुम्हारी बारी। ओके ए चल रहा तितली चल। चल चल चल। छोड़ दो उसे। पिताजी, ऐसे बुलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने क्यों किया ऐसा काम? छी, ऐसी औलाद होना ना होना एक बराबर है। क्या है कि पिताजी? चुप कर। अरे गहरे काम करने वाले तुम जैसे को अपनी औलाद बोलने में मुझे शर्म आती है। वही लोगो तुम। गलती करने के बाद उन्हें छुपाने की कोशिश करने वालों से मुझे। उसने ऐसा क्या कर दिया जी? क्या किया इसने? मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए ये पैदा हुआ है। इसको लॉयर के रूप में देखने के लिए मैंने कितने सपने देखे। अरे मैं अपने बेटे को ला पढ़ा रहा हूँ, ऐसे सबको बड़े गर्व से बताया मैंने। लेकिन इसको देखो, इसने तो परीक्षा तक भी अटेंड नहीं की। कितना बड़ा धोखा दिया है मुझे। एंट्रेंस का एग्जाम दे रहा हूँ बोल के भरोसा दिया, उसमें फेल हो गया बोल के लॉ की पढ़ाई से बच निकलूंगा सोचकर इसने मुझे धोखा दिया। छी, इसने पिता को ही चीट करना चाहा। मुझे ऐसे बेटे से नफरत हो गई है। मेरे लिए मर चुका है। अब ये जो भी पढ़ना चाहता है वो पढ़े, लेकिन मुझसे बात करने की जरूरत ना करे। मेरे एग्जाम्स न देने पर पिताजी इतने नाराज हो गए तो अनजाने में खून कर दिया, ये पता चलेगा तो नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा।
भैया। अरे भैया, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। इतने परेशान हो और कहते हो कुछ नहीं। ओह, पिताजी ने डांटा इसलिए। अरे उनका गुस्सा तो नाम मात्र है। ये बात नहीं है। भैया, तुम्हें पसंद नहीं इसलिए तुमने नहीं लिखा। भूल जाओ सब कुछ। चलो खाना खाते हैं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा बहुत खा लो ना भैया। एक बार कह रहा मुझे भूख नहीं है, समझते नहीं हो क्या? जाओ जाओ यहाँ से, हट। हे बहना, सॉरी, प्लीज। आइंदा तुझे कभी नहीं डांटूंगा, मुझे माफ कर दे प्लीज। ओके। सुबह जाते वक्त तू मुझसे मिली नहीं ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई। जब भी तेरी सूरत देखकर बाहर गया हूँ, कामयाब हुआ हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ। चुप हो जाओ भैया, चुप हो जाओ। भूल जाओ ना, परेशान मत हो। आज से तुम जब भी बाहर जाओगे मैं तुम्हारे सामने रहूंगी, ओके? हाँ, आओ ना भैया, भूख खाना नहीं खाते है। हैं, चलो। खाने को तिरस्कारना ये कैसी जिद है? बेटा, तेरे पिताजी ने तुझे गुस्सा किया और तू खाने पे गुस्सा हो रहा है? अरे इसने तेरे बगैर कभी खाना खाया है? बोल। ये ले। आज मैं भैया से भी ज्यादा खाना खाऊंगी। बिल्कुल बेटा। माँ, मैं बचपन से लेके आज तक कभी तुम लोगों से अलग नहीं हुआ ना माँ? हाँ, सही कह रहे हो। अब तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? माँ, मैं तुम सबको अरे बहुत क्या चाहता हूँ माँ। आदित्य, तुम्हें किसने ना कहा बेटा? हाँ? पिताजी ने। तुम्हारे पिताजी के गुस्से को ठंडा करने के लिए एक काम करो। तुम्हारा कल जन्मदिन है ना, सुबह जाकर जबरदस्ती उनके पैरों पर गिरकर आशीर्वाद दो बोलना। बस तुम्हारे पिताजी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। प्यार से तुम्हें आशीर्वाद देंगे और बात करेंगे तुमसे, ठीक है?